प्रेम हिंदी में, लिखूं हिंदी पढ़ूं हिंदी, चलन हिंदी चलूं मैं हिंदी, पहनना ओढ़ना खाना। राम प्रसाद बिस्मिल की इन पंक्तियों के साथ आप सभी दोस्तों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस जो यह सप्ताह है इसको हिंदी पखवाड़ा के रूप में आचरित किया जाता है। और आज मूल प्रश्न यह है कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को क्यों आखिर हिंदी दिवस मनाना पड़ता है। कहीं कोई मन में संकोच तो नहीं। आज़ादी के बाद अंग्रेजी की उपयोगिता और हिंदी का बहिष्कार होने के कारण 14 सितंबर को हिंदी के सर्वोत्कृष्ट संपूर्ण विकास के लिए हिंदी दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को जब हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया तो इसका बहुत विरोध भी हुआ, खास करके गैर हिंदी राज्यों ने इसका बहुत विरोध किया। बहरहाल वो सब चर्चा का विषय है। लेकिन आज जो बहुत हर्ष और जश्न का दिन है, ये जश्न है भाषा का, ये जश्न है हिंदी का, ये जश्न है उस बोली का जिसमें हमने पहली बार मुस्कुराना सीखा, अपने शब्दों को उस माँ के प्रति उन शब्दों को एहसास कराना सीखा। ये जश्न है मीरा के उन बेटों का, ये जश्न है कबीर के वंशधरों का, ये जश्न है निराला की ओजस्वी भाषा का, ये जश्न है उन पुरानी तमाम परंपराओं का जो प्रसाद से होकर महादेवी वर्मा से होती हुई फणीश्वरनाथ रेणु से आती है और जिसे हम सब गर्व से माता हिंदी कहते हैं, माता भारती कहते हैं। मेरे दोस्तों, लेकिन आज हिंदुस्तान की विडंबना देखिए। आज हिंदी दिवस के इस अवसर पर हिंदी को जानने वाला व्यक्ति हिंदी में बोलने वाले लोगों से कहता है कि हमको हिंदी में बोलना चाहिए। यह इस हिंदुस्तान की विडंबना है, ये उस हिंदुस्तान की विडंबना है जिसकी मातृभाषा हिंदी है, जो दुनिया में चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जिसको दुनिया में सबसे हर 5 व्यक्ति हिंदी को जानता है। ये उस देश की विडंबना है। दोस्तों, आज मैं उन अमर शहीदों को, हिंदी के उन लोगों को भी याद करना चाहता हूँ जो हिंदी के उन सैनिक जिन्होंने अपनी रचनाओं, अपनी कृतियों के द्वारा हिंदी को इतना संवार के रखा, हिंदी को इतना सजो के रखा। और मैं और उन लोगों से भी आज एक शिकायत है मुझे, जो लोग हिंदी के द्वारा हिंदी में फिल्में करते हैं, हिंदी में गाने लिखते हैं और जब मंचों पर पुरस्कार लेने जाते हैं ना तो फिर अंग्रेजी में बड़बड़ाने लगते हैं। उन लोगों से भी हमको शिकायत है। और आज हमको यह निर्धारित करना होगा कि हमको हिंदी का बाजार बनाना है या हिंदी का बाजार बनाना है या हिंदी को बाजार बनाना है, यह हमको आज निर्धारित करना होगा। और एक बात यह है कि हिंदी भाषा का विरोध, हिंदी भाषियों के साथ जो बर्बर व्यवहार किया जाता है, जो भाषा के नाम पर लोगों से सौतेला व्यवहार करते हैं, वो सब आकरे ठाकरे और फाकरे वाले लोगों से बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग, इन लोगों को आप जान लीजिए ये कैसे लोग हैं। और ऐसे ही इन जयचंदों के लिए ही कभी एक कलमकार ने भी लिखा था कि युद्धों में कभी नहीं हारे हैं हम, हारे हैं बस छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। और हिंदी और उर्दू कोई अलग नहीं है। जो लोग हिंदी और उर्दू को बांटने की कोशिश करते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी नहीं हो सकते मेरी नजरों में। और हिंदी में जब उर्दू का मेल आता है तभी वो हिंदुस्तानी भाषा कहलाती है। और कभी कुमार विश्वास साहब ने भी इसी बात पर लिखा था कि ये उर्दू बस में है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूँ, जुबाने मुल्क की बहनें हैं, ये पैगाम लाया हूँ, मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो ए उर्दू जबां वालो, मैं तो हिंदी माँ का बेटा हूँ, घर मौसी के आया हूँ। और ये तहजीब है, ये तमीज है, ये सलीका है उस भाषा का। और अंत में विदा होते होते 4 पंक्तियां माता हिंदी के नाम कि रण यदि है भाषावाद, कि रण यदि है भाषावाद, रणगान है हिंदी, हम हैं सितारे आसमां के, पहचान है हिंदी, और विकास के इस जल जले में भूले न हिंदुस्तानी, जिसमें हिंदुस्तान नगर तो जान है हिंदी। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान, जय हिंदू।